ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है, उसी परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे जोगारूढ़ के ऊपर। भले कि चित्त का समाधान कर लेने वाला जोगी जब इंद्रियों के अर्थ में अर्थात इंद्रिय के जो विषय है शब्दादि उनमें एवं नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध कर्म में अपना प्रयोजन न देख करके आसक्त नहीं होता, बल्कि ऐसे उनमें आसक्ति यानी मुझे करना चाहिए ऐसा बुद्धि नहीं करता, बल्कि तब उसी समय सब संकल्पों का त्यागी अर्थात इसलोक परलोक भोगों का कामनाओं के कारण रूप सब संकल्प का त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है, ऐसे पुरुष जोगारूढ़ यानी जोगों को प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा। अभी बताएंगे बोले कि जब मनुष्य यदा एवं जोगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति संसारात् अनर्थ व्राताद् अतः। बोले कि जब मनुष्य इसी प्रकार जोगारूढ़ हो जाता है तब वह अनर्थों के समूह इस संसार समुद्र से स्वयं जो है अपना उद्धार कर लेता है। इसलिए यहाँ पर आगे का श्लोक बताया गया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत, उद्धरेत का अर्थ बता रहे हैं, बोले कि संसार सागरे निमग्नम, बोले कि संसार सागर में डूबे पड़े हुए, बोले कि अपने आप को आत्मना आत्मानम अपने आप को, बोले कि तद ऊर्ध
ऊर्ध्वं हरेत उद्धरेत जोगारूढ़ताम उपादयत इत्यर्थः। बोले कि अपने आप को उसी संसार समुद्र से आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठा लेना चाहिए, अर्थात जोगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत न अघो नयेत न अघो गमयेत, अपना अधपतन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। भगवान ने बोले कि जो संसार सागर से पार होना चाहता है, बोले कि ये अपने आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठ लेना चाहिए। बोले कि ये जो है मतलब जोगारूढ़ अवस्था को, बोले कि ऐसे संयम हो करके जो किसी भी प्रकार का आगे बताए, किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं रखने वाले, इसलोक परलोक भोगों की जो कामनाओं के कारण रूप संकल्प का जो त्याग कर देता है, ऐसे वाले पुरुष बोले कि अपने अधपतन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने आत्मा को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। बोले कि आत्मा एव ही यस्मात्, बोले क्योंकि आत्मनो बंधु, आप ही अपना बंधु है और दूसरा कोई बंधु नहीं है। न ही अन्य कश्चिद बंधु यह संसार मुक्तये भवति, बंधु अपि तावत् मोक्षं प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधना यत न त्वाद तस्माद् युक्तम अवधारणम आत्मा एव ही आत्मनो बंधु। भगवान ने बोले कि देखो आप ही अपना बंधु है, दूसरा कोई बंधु नहीं जो संसार से आपको मुक्त करने वाला। जैसे कि डॉक्टर के पास जाने से रोग से मुक्त हो जाते हैं, इसी प्रकार संसार सागर से मुक्त होने के लिए दूसरे के द्वारा नहीं होगा, अपने आप के द्वारा ही होता है। इसलिए आप ही अपना बंधु है। बोले कि प्रेमादि भाव बंधन के स्थान होने के कारण संसार बंधु भी मुख्य मार्ग का तो विरोधी ही होता है। बोले कि आप किससे प्रेम करोगे? ये प्रेम करोगे तो आपके उसके प्रति आसक्ति आ जाएगा, तो बंधन है। बोले कि इसके कारण संसार बंधु भी वास्तव में मुख्य मार्ग का ये विरोधी है, प्रेम करना। बोले कि इसीलिए बोले कि ये बता रहे हैं आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, इसलिए निश्चय पूर्वक यही करना चाहिए। यह कहना ठीक है कि आप ही अपना बंधु है। आत्मा एव रिपुः, बोले कि शत्रु यह अन्य अपकारी बाह्य शत्रु स अपि आत्म प्रयुक्त एव इति युक्तम
एव अवधारणम आत्मा एव रिपुः आत्मन इति। बोले कि आप ही आपका बंधु मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दूसरा कोई अनिष्ट करने वाला शत्रु है, वो भी अपना ही बनाया हुआ होता है। जिसको हम शत्रु मानते हैं वो शत्रु किसने बनाया? हमने ही बनाया मन के अंदर, तब वो शत्रु हुआ। विचार करके देखो। बोले कि अपना ही बनाया हुआ है, इसलिए आप ही अपना शत्रु है। इसी प्रकार केवल अपने को ही शत्रु बतलाना भी ठीक है। शत्रु हम क्यों बनते? अगर हमारा इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो तब जो है हम उनको शत्रु मानते हैं। तो हमने ही बनाया उनको शत्रु। इसलिए अपने आप ही मित्र है आपका, अपने आप ही आपका शत्रु है, ये बता दिए। बोले कि ये संसार समुद्र से अगर पार होना चाहते हो, बोले कि ये जो है मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष प्राप्ति करने को। इसलिए उसी संसार समुद्र से आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठा लेना चाहिए। जोगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। अपने का अधपतन नहीं करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, अर्थात अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। ये भगवान ने बोले कि खुद अपने आप ही आपका मित्र है, बंधु है, और अपने आप ही अपना शत्रु है। बाह्य शत्रु भी अपने द्वारा ही बनाया गया है। इसी प्रकार भगवान ने बताया। आत्मा एव बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः इति उक्तम। बोले कि आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, ये बात कही गई है। तत्र किंग लक्षण आत्मनो बंधु किंग लक्षणो बा आत्मनो रिपु इति उच्यते। बोले कि इसमें किन लक्षणों वाला पुरुष जो है अपना मित्र होता है और कौन जो है आपका शत्रु होता है, सो यहाँ पर कहते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य। बोले कि बंधु आत्मा आत्मनः तस्य। बोले कि तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु। बोले कि उस जीवात्मा का तो वही आप मित्र है कि जिससे स्वयमेव कार्य कारण के समुदाय स्वरूप रूप आत्मा को अपने बस में कर लिया हो। जो अपने आप को, अपने इंद्रियों को, मन को अपने आप में बस कर लिया हो, बोले कि ऐसे वाले जीवात्मा बोले कि आपका मित्र है। बोले कि आत्मनः तु, बोले कि अजितात्मनः तु शत्रुत्वे शत्रुभावे। बोले कि जिन्होंने कार्य कारण के संघात रूप ये जो शरीर रूप
आत्मा को अपने बस में नहीं कर लिया, नहीं किया, वो अपना आप ही शत्रु की भांति शत्रु भाव से बरतता है। जैसे शत्रु के द्वारा सताया जाता है, इसी प्रकार जिनका इंद्रियां अपने बस में नहीं है, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, शत्रु की तरह शत्रु के द्वारा सताए होने पर जैसे जीता है, इसी प्रकार जीता है। अर्थात जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करने वाला होता है, वैसे ही अजितात्मा पुरुष जो है वो अपने आप ही अपना अनिष्ट करने में लगा रहता है, इसलिए नीचे की ओर जाता है। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यहाँ पर जो बताए बोले कि जो जितात्मा है, जिन्होंने अपने बोले कि आत्मा को अपने बस में कर लिया हो, वो जितेंद्रिय है। बोले कि ऐसे जितात्मानः बोले कि कार्य कारण संघात आत्मा जीतो ये न स जितात्मा। बोले कि जिसने मन इंद्रिया आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने बस में कर लिया, बोले कि वो क्या है, बोले कि प्रशांत है। परम बोले कि वो प्रशांत है जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रखता है। प्रशांतस्य बोले कि प्रसन्न आत्मा का करणस्य तस्य सन्यासिन। बोले कि ऐसे सन्यासी, बोले कि जो मन इंद्रिय आदि के संघात रूप जितात्मा ने जो बोले इस शरीर को अपने बस में कर लिया, और जो प्रशांत है जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, बोले कि ऐसे सन्यासी को बोले कि ऐसे सन्यासी को बोले कि परमात्मा समाहितः साक्षात् आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः। बोले कि ऐसे सन्यासी को भली प्रकार सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से ही विद्यमान है। बोले कि जो जीत लिया है मन इंद्रिय आदि विषय को, त्याग देता है, अपने इंद्रिया मन को अपने बस में कर लिया, बोले कि उनका मन हर समय प्रसन्न रहता है, प्रशांत है। बोले कि उसका अंतःकरण क्या है, प्रसन्न रहता है। बोले कि उस सन्यासी को भली प्रकार से वो क्या करता है, सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, हर जगह में साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है। जैसे अपने अंदर ही है, सबके अंदर ये देखता है। बोले कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। मान अपमाने च, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे प्रशंसा किया, कोई मुझे गाली दिया। बोले कि कभी सुख होए कभी दुख है, इसमें सुख दुख को भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। बोले कि मान अपमान यानी पूजा और तिरस्कार में भी
कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सन्यासी जिन्होंने अपने आत्मा को, मतलब अपने मन, इंद्रिया, शरीर को अपने बस में कर लिया, भले कि ऐसे जिसका अंतकरण, भले कि जिन्होंने जीत लिया, ये सब अपने बस में कर लिया, उनका अंतकरण हर समय प्रसन्न रहता है। ऐसे सन्यासी भले कि सर्वत्र परमात्मा को प्राप्त करता है। सब और कैसा देखता है? आत्मा के रूप में दृश्य, भले कि आत्माकार वृत्ति उनका बन जाता है। आत्माकार वृत्ति बनने के कारण वो क्या है, सब में आत्मा को ही देखता है। साक्षात आत्मभाव से मैं जैसा हूँ वो भी ऐसा है। स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत इसका यही भाव होता है। तो भले कि ऐसे वाले पुरुष को ना कभी सुख होता है ना कभी दुख होता है। यहाँ पर सर्दी गर्मी का बात जो बताए, शीतोष्ण सुख दुखेषु, ना कभी सुख प्राप्त होता है ना कभी दुख प्राप्त होता है। भले कि हर समय वो समान दिखता है, सम हो जाता है। भले कि कैसे, भले क्यों यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ठा स्मकाञ्चनः। भले कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानम शास्त्रोक्तो पदार्थानां परिज्ञानम विज्ञानम तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञान विज्ञानाभ्यां तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्मा अंतकरणम यस्य स ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ आचार्य जी ने बता रहे हैं। बोले कि शास्त्रोक्त पदार्थ को, शास्त्रोक्त पदार्थानाम, बोले कि जो शास्त्र में कहा गया उसको समझने का नाम ही ज्ञान है। बोले कि जो शास्त्र को जान लिया उसी को समझने का नाम ज्ञान है। और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसका नाम विज्ञान है। बोले कि जब शास्त्र को जानता है वो ज्ञान हो गया है। शास्त्र में बताया गया जो जो चीज को अनुभव के द्वारा जब जानता है, शास्त्र में जो दिया है और शास्त्र में जो दिया गया उसी को फिर अपने जीवन में शास्त्र में जैसे दिया गया उसी प्रकार जब करता है और जब उनको अनुभव होता है वही विज्ञान है। विज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। थ्योरी हम पढ़ लिए, फिर प्रैक्टिकल में जब जान जाते हैं वही विज्ञान है। बोले कि विशेष ज्ञान विज्ञान, बोले कि अनुभव के द्वारा जो ज्ञान होता है वही विज्ञान है। बोले कि जिसका अंतःकरण
बोले कि ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्तः संजाता लंप्रत्यय आत्मा अंतकरण यस्य स ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान जो है, जिसका अंतकरण तृप्त है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, बोले कि अर्थात जिसके अंतकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया शास्त्र के प्रति और अनुभव ज्ञान के प्रति, जिनका विश्वास हो गया, बोले कि अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है उनको। जब अपने आप को जान लिया तो अपने आप को जानने के बाद और शेष कुछ नहीं रहता। बोले कि ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतकरण वाला तथा जो कुटस्थ मतलब जो अविचलित नहीं है, जितेंद्रिय हो जाता है, वो युक्त यानी समाहित कहा जाता है, समाधि। बोले कि ऐसे कुटस्थ, बोले कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो भी जितेंद्रिय, उसको कुटस्थ कहा जाता है। बोले कि जिनको शास्त्र के ज्ञान हो गया उसको ज्ञान करते हैं। शास्त्र को समझने के बाद शास्त्र में जो पदार्थ को समझने का नाम ज्ञान है और उनको अनुभव करने का नाम विज्ञान है। बोले कि वैसे ही अपने अंतकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान जो बताया गया, बोले कि ये ज्ञान विज्ञान जिसका अंतकरण तृप्त है, बोले कि ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतकरण तृप्त है, अर्थात जिसके अंतकरणों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे वाले, और कुछ आत्मा को जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतकरण वाला, बोले कि वो कैसा है? बोले कि कुटस्थ है, कंप्यो भवति इत्यर्थः। बोले कि वो अविचल नहीं है। और बोले क्या है? बोले कि विजितेंद्रिय, बोले कि वो जितेंद्रिय हो जाता है। बोले कि ऐसे वाले पुरुष को जितेंद्रिय कहते हैं और कुटस्थ कहते हैं, जो अविचल नहीं होता। बोले कि वह, बोले कि युक्त, बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो है यानी समाहित कहा जाता है, समाधिस्थ कहा जाता है। जो ज्ञान विज्ञान को जानने के बाद जिनके अंतकरण तृप्त हो जाता है और शेष जानने का कोई बाकी नहीं रहता, ऐसे वाले जिनको इसमें पूरा विश्वास हो जाता है, बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो है कुटस्थ है, मतलब अविचल और जितेंद्रिय हो जाता है। बोले कि वह युक्त यानी समाधिस्थ कहा जाता है। बोले कि ऐसे वाला पुरुष जोगी समलोष्टास्म कांचनो, लोष्ठो अस्म कांचनानि समानि यस्य स समलोष्टास्म कांचन। बोले कि पत्थर, बोले कि जोगी मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को, बोले कि समान समझने वाला होता है। उसी का दृष्टि मिट्टी, पत्थर और सोना सब में समलोष्ठास्म कांचन, बोले कि सब में
समान है। इस प्रकार भगवान ने बता दिए। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।